हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज के वीडियो में हम लोग जो चैप्टर देखने जा रहे हैं, जो टॉपिक देखेंगे वो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां पे हम लोग अलग अलग तरह के मार्केट देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखेंगे मार्केट का। उसके बाद हम लोग अलग अलग तरह के मार्केट्स देखेंगे, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली मार्केट। और ये सभी मार्केट्स को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलो हम लोग मीनिंग देख लेते हैं, मार्केट का मीनिंग क्या होता है। जिसमें सबसे फर्स्ट, जब हम लोग मार्केट की बात करते हैं, नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि मार्केट क्या है, तो मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर्स मीट। एक ऐसी जगह जहां पे बायर और सेलर मिलते हैं, कमोडिटी को परचेज सेल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मार्केट। बट यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स में अगर मार्केट की बात करें ना, तो बहुत वाइडर टर्म है, बहुत वाइडर स्कोप है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें कवर होती है। इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब ऐसा फिजिकल प्लेस का एग्जिस्टेंस होना ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हम लोग टेलीफोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो क्या है, मार्केट है। मतलब कमोडिटी का होना जरूरी है, चाहे वो फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो। इंटरनेट के थ्रू भी अगर परचेज सेल कर रहे हैं ना, तो वो भी क्या एक तरीके से मार्केट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, इट रिफर्स टू ए मार्केट फॉर ए कमोडिटी कंटेनिंग द बायर्स एंड द सेलर्स ऑफ दिस कमोडिटी। कमोडिटी का होना जरूरी है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज, और साथ साथ में बायर एंड सेलर का होना जरूरी है। एक बार बायर और सेलर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, फेस टू फेस नेगोशिएशन में आते हैं, तो वो क्या बन जाता है, मार्केट बन जाता है। और ट्रांजैक्शन कैसे भी हो सकता है, लेटर्स के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, टेलीग्राम, ईमेल, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, फिजिकल प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, सिर्फ दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट होना चाहिए, दैट इज मार्केट। और इसीलिए मार्केट से रिलेटेड कुछ फीचर्स देखेंगे, कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स है, तीन चार चीजें हैं। जिसमें सबसे फर्स्ट हमें बोला है एरिया। जब हम लोग मार्केट की बात करते हैं ना, तो मार्केट में एरिया देखेंगे हम लोग। एज सच कोई फिजिकल प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पहले ही बताया। तो जो मार्केट है, मुझे जो कमोडिटी सेल करनी है वो मैं कहीं पे भी सेल कर सकता हूँ। मतलब लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल, नेशनल लेवल और इवन इंटरनेशनल लेवल। मतलब मुझे जिस तरह से मेरी कमोडिटी जिस लेवल पे सेल करनी है, उस लेवल पे मैं सेल कर सकता हूं। मार्केट इज नॉट कन्फाइंड टू अ लिमिटेड एरिया। सेकेंड इज बायर्स एंड सेलर्स। मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या होना चाहिए, ऑब्वियस बात है, प्रोडक्ट खरीदने वाले लोग और प्रोडक्ट सेल करने वाले लोग। क्या बायर और सेलर के बिना मार्केट हो सकता है कभी भी, नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं है, मार्केट नहीं हो सकता उसके बिना। नेक्स्ट वन इज कमोडिटी। कमोडिटी का होना बहुत जरूरी है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का होना इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज करो गुड्स ही नहीं है, सर्विस ही नहीं है, तो मैं क्या सेल करूंगा, मैं क्या परचेस करूंगा। सो कमोडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले एरिया, तो लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ बायर एंड सेलर, ऑब्वियस बात है। नेक्स्ट वन कमोडिटीज, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज। एंड लास्ट पॉइंट इज कंपटीशन। कंपटीशन मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन द सेलर्स। मार्केट में जितने भी सेलर्स हैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनके बीच में कंपटीशन होना चाहिए, ताकि एक यूनिफॉर्म प्राइस क्या हो सके, प्रिवेल कर सके। सो कंपटीशन जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, कस्टमर्स को भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उनको यूनिफॉर्म प्राइस पे, लोअर प्राइस पे अच्छी क्वालिटी के गुड्स भी मिलेंगे। ये मार्केट के बेसिक बेसिक फीचर्स है। यहां तक क्लियर होना चाहिए। ये सिर्फ अभी तक हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा है, बेसिक चीजें देखी है। एग्जाम में हमको जो पूछेंगे, नॉर्मली एग्जाम में वो लोग क्या पूछते हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट। इस चीज के ऊपर क्वेश्चन आएगा। हम लोग इस वीडियो में बेसिकली जो चार मेन चीजें पढ़ने वाले हैं वो क्या है, फोर मेन टाइप्स ऑफ मार्केट। फर्स्ट वन, परफेक्ट कंपटीशन। सेकंड, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। मतलब चार अलग अलग तरह के मार्केट देखेंगे। कौन से चार, परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। ये चार अलग अलग मार्केट है। एक एक करके डिटेल में देखेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट मार्केट हम जो कंसीडर करने जा रहे हैं वो है परफेक्ट कंपटीशन। अब जब मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करता हूं, तो ये ऐसा मार्केट है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, और ये जितने भी सेलर्स है वो कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब होता है एकदम सेम। सबसे पहले, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स।
तो याद रखेंगे परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट सेल करने वाले लोग भी बहुत ज्यादा है और प्रोडक्ट परचेस करने वाले लोग भी बहुत ज्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। और इसी की वजह से एक चीज याद रखना, नो सिंगल बायर और सेलर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट। किसी भी एक सिंगल बायर या फिर किसी एक सिंगल सेलर की वजह से मार्केट पे कभी कोई भी इफेक्ट आ सकता नहीं है। कोई मार्केट शेयर, हमारा बहुत मेजर मार्केट शेयर तो है नहीं, क्योंकि मेरे जैसे मार्केट में हजारों लोग हैं प्रोडक्ट सेल करने के लिए, मेरे जैसे हजारों लोग हैं प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। सो नो सिंगल बायर और सिंगल सेलर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट। एंड दूसरी चीज, मार्केट में प्रोडक्ट बेचने वाले लोग बहुत ज्यादा है, और उस वजह से हम लोग यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, एग्जाम में सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हियर इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर एंड फर्म इज अ प्राइस टेकर। इंडस्ट्री क्या कर रही है, प्राइस बना रही है, और उस प्राइस को एक्सेप्ट कौन करता है, फर्म। सबसे पहले तो ना हमको डिफरेंस पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, ऑडी है, मारुति है, हुंडई है, होंडा है, ये सब फर्म्स है जिसको हम लोग प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। जब इन सभी फर्म्स को मिला देते हैं तो बन जाती है इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सो बेसिकली यहां पे हम लोग याद रखेंगे जो प्राइस है वो डिसाइड कौन करता है, कौन बना रहा है प्राइस, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर एंड फर्म इज अ प्राइस टेकर। मतलब इंडस्ट्री ने जो प्राइस बनाया है, फर्म उस प्राइस को कंपल्सरीली क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। तो याद रखेंगे सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। प्रोडक्ट सेल करने वाले, प्रोडक्ट परचेस करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। नो सिंगल बायर और सेलर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट एंड इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर एंड फर्म इज अ प्राइस टेकर। चलो नेक्स्ट पॉइंट, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। अब होमोजीनियस प्रोडक्ट्स की बात की है, मतलब यहां पे जो प्रोडक्ट हम लोग सेल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट कैसा होगा, होमोजीनियस। शेप, साइज, कलर, क्वांटिटी, डिजाइन, एवरीथिंग मस्ट बी सेम। अब एक चीज सोच के देखो, क्या ऐसा हो सकता है, तो शायद हो सकता है, हम लोग बोल सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट है, बुलियंस है, या फिर फिश मार्केट। अगर हम लोग गूगल करते हैं ना तो बहुत बार एग्जांपल आता है, फिश मार्केट है या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। बट ये सिर्फ एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। क्या ऐसा रियल लाइफ में हो सकता है कि प्रोडक्ट का शेप, साइज, कलर, डिजाइन सब कुछ सेम हो। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की भी बात करते हैं तो शायद टेस्ट में डिफरेंस हो सकता है, क्वालिटी अलग हो सकती है, बट ठीक है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, बट हमें पढ़ना है। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब जितने भी प्रोड्यूसर्स जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट हमेशा कैसा होगा, एकदम सेम, बिल्कुल भी डिफरेंस आना चाहिए नहीं। और इसका इंप्लीकेशन क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट का क्या इंप्लीकेशन होगा, that all the sellers will charge same price। डिफरेंशियल प्राइसिंग पॉसिबल ही नहीं है। उसका रीजन है, अगर मैं आपको कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, कोई और कॉम्पिटिटर भी आपको प्रोडक्ट सेल कर रहा है, और हम दोनों का प्रोडक्ट एकदम सेम है, शेप, साइज, कलर, डिजाइन, एवरीथिंग, तो क्या हम दोनों अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हैं आप लोगों से, नहीं, नॉट पॉसिबल। मैं अगर 100 रुपीज में आपको प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं तो मेरा कॉम्पिटिटर भी 100 में ही सेल करेगा। क्यों, क्योंकि हम दोनों का प्रोडक्ट सेम है। सो सेकेंड पॉइंट क्लियर होना चाहिए सभी को, होमोजीनियस प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अब फ्री एंट्री एंड एग्जिट मतलब बेसिकली हमको क्या देखना है कि यहाँ पे जो भी प्रोड्यूसर मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, जो सेलर एंटर करना चाहते हैं वो एंटर कर सकते हैं, एंड जो एग्जिट करना चाहते हैं वो एग्जिट कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर मार्केट में अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि किसी को एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, मैं बिजनेस कर रहा था, मुझे एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सोचा था उससे भी बहुत ज्यादा। मुझे देख के दूसरे प्रोड्यूसर सेलर्स को ऐसा हुआ कि यार हमको भी यही बिजनेस करना है, इसी में एंटर करते हैं। सबने एंटर करना स्टार्ट किया। मार्केट में क्या हो रहा है, एंट्री हो रही है, एंट्री ऑफ दी फर्म्स। बट एक चीज सोच के देखो, मार्केट में जब सब लोग एंटर करेंगे तो कस्टमर्स क्या हो जाते हैं पता है, डिवाइड हो जाते हैं। कुछ कस्टमर्स मेरे पास आएंगे, कुछ कस्टमर्स किसी और कॉम्पिटिटर के पास, कुछ कस्टमर्स थर्ड कॉम्पिटिटर के पास। जब कस्टमर्स डिवाइड होते हैं ना तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। मतलब पहले मैं एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा था, बट अब मैं क्या अर्न करूंगा, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। सो एबनॉर्मल प्रॉफिट से कहां पे आ गए, नॉर्मल प्रॉफिट पे। सपोज मार्केट में और ज्यादा कॉम्पिटिटर्स एंटर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स हो गए, कस्टमर्स बहुत ज्यादा डिवाइड हो गए, अब कुछ लोगों को लॉस हो रहा है। और अगर आपको लॉस हो रहा है तो क्या आप लोग बिजनेस करोगे, नहीं, वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो जिन जिन को लॉस होगा वो मार्केट से एग्जिट करेंगे। याद रखना, प्रॉफिट होता है तो लोग एंटर करते हैं,
लॉस होता है तो लोग एग्जिट करते हैं। और इसका इम्प्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द इम्प्लीकेशन ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट इज दैट ऑल द कस्टमर्स विल अर्न ओनली एंड ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। ऑल दी सेलर्स, मतलब जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मैंने शायद तक बाय मिस्टेक कस्टमर्स बोल दिया, सॉरी, जो भी बेसिकली सेलर्स है वो सेलर्स क्या अर्न करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे। आज एक चीज सोच के देखो, पहले एबनॉर्मल प्रॉफिट था, मार्केट में लोगों ने एंटर किया तो मेरा प्रॉफिट किस में आ गया, नॉर्मल में आ गया। जिसको लॉस हो रहा है तो वो तो एग्जिट ही कर देगा। तो अल्टीमेटली आप लोग अगर कुछ अर्न कर रहे हो ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या अर्न कर रहे हो, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। नेक्स्ट वन इज परफेक्ट नॉलेज। अब परफेक्ट नॉलेज मतलब यहां पे बायर्स और सेलर्स सभी को परफेक्ट नॉलेज है। जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसको परफेक्ट नॉलेज है, मतलब मार्केट में कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, फैक्टर्स के बारे में, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सब के बारे में परफेक्ट नॉलेज है। बायर इज ऑल्सो हैविंग अ परफेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग द प्राइस, रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी चीज है ना, वो सब कुछ पता है बायर को। उसे पता है कि अगर आप 110 चार्ज करो तो उसे पता है कि दूसरा इंसान 100 चार्ज कर रहा है, मैं वहां से प्रोडक्ट परचेज करूंगा, बिकॉज द क्वालिटी इज ऑलरेडी सेम। होमोजीनियस प्रोडक्ट है, क्वालिटी एकदम सेम है, तो क्या अलग प्राइस एक्सेप्ट करेगा कभी भी बायर, नहीं करेगा। सो बायर एंड सेलर बोथ आर हैविंग परफेक्ट नॉलेज। नेक्स्ट वन, परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट मोबिलिटी, जब हम लोग मोबिलिटी की बात करते हैं ना, तो मोबिलिटी का मतलब याद रखना हमेशा मूवेबल। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, मूवेबल। सो हियर गुड्स एंड फैक्टर्स बोथ आर मूवेबल। मतलब अगर हम लोग गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं तो आसानी से मूव कर सकते हैं। अगर हम लोग फैक्टर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना चाहते हैं, एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में लेके जाना चाहते हैं, तो वो चीज भी पॉसिबल है। सो रिमेंबर वन थिंग, गुड्स एंड फैक्टर्स बोथ आर परफेक्टली मोबाइल। मोबिलिटी है ये, इसको मूव कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज इक्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ये भी एक एजम्पशन है। ये लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इक्वल, मतलब सेलर्स कहीं पे भी सिचुएटेड हो, फार ऑफ प्लेस पे हो या बहुत पास में अगर सिचुएटेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रहने वाली है वो सेम। और उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि ये लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइस सेम रहना चाहिए। मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, आप सेल कर रहे हो, या कोई भी इंसान सेल कर रहा है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या, सेम। अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट चेंज हो जाएगी ना, तो प्रोडक्ट का प्राइस भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने ऐसा एजम्पशन लिया है कि भाई जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो क्या रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए। सो ये बेसिक फीचर्स है, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। और हम लोग है ना एक चीज ध्यान रखेंगे हमेशा, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है प्योर कंपटीशन। कुछ बुक्स में प्योर कंपटीशन के बारे में भी दिया होता है, बेसिक छोटा सा पॉइंट है। प्योर कंपटीशन क्या है, तो प्योर कंपटीशन मतलब ऐसा कंपटीशन है जहां पर फर्स्ट 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट 3 कंडीशंस मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल होती है तो उसको हम लोग प्योर कंपटीशन बोलते हैं। और सभी कंडीशंस फुलफिल होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। सो फर्स्ट 3 कंडीशंस हो तो प्योर, 6 की 6 कंडीशंस हो तो परफेक्ट कंपटीशन। सो यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट कंपटीशन क्लियर होता है, परफेक्ट कंपटीशन। अब हमारा सेकंड टाइप ऑफ मार्केट देखते हैं। दूसरा कौन सा मार्केट है, मोनोपोली मार्केट। जब हम लोग मोनोपोली की बात करते हैं तो मोनोपोली 2 अलग अलग वर्ड से बना है। इट कंप्राइजेस ऑफ 2 डिफरेंट वर्ड्स। फर्स्ट वन इज मोनो, मोनो मीन्स सिंगल, mono means single, and second is poly which means seller. So here we are dealing with single seller, monopoly, single seller। मतलब मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलर है, उसके अलावा कोई और सेलर अवेलेबल नहीं है। सो सिंगल सेलर की बात की हम लोगों ने यहाँ पे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज की मोनोपोली है, क्या गवर्नमेंट के अलावा कोई और है नहीं है। सो वो मोनोपोली है। सो चलो मोनोपोली मार्केट के फीचर्स देखते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट हमें बोला है सिंगल सेलर। मैंने बोला ना, नाम में ही लिखा हुआ है सिंगल सेलर। कोई क्लोज कॉम्पिटिटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब मार्केट में हमारे जैसा प्रोडक्ट सेल करने के लिए कोई और कॉम्पिटिटर एज सच अवेलेबल नहीं है। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं मोनोपोली का एग्जांपल इंडियन रेलवे है,
तो आप लोग है ना उसके साथ कभी भी बस को या फिर एयरवेज को उन सबको कंपेयर नहीं कर सकते। रेलवे के साथ कंपल्सरीली क्या होना चाहिए, रेलवेज ही होना चाहिए सामने, जो नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हमारे वहां पे क्या है, टॉरेंट पावर है। अब टॉरेंट पावर जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है हमारे वहां पे, उसकी कहीं ना कहीं मोनोपोली है शायद तक। अगर उसके साथ अगर आप लोग ऐसा बोल रहे हो कि जनरेटर बनाने वाली कंपनी को कंपेयर करें तो वो गलत है। वो चीज को हम लोग कभी भी कंपेयर कर सकते नहीं है। सो इसीलिए यहां पे बोला है नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स, मतलब मार्केट में कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है। अगर आप लोग जनरेटर को और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को कंपेयर कर रहे हो तो वो गलत है। सो कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। हमारे जैसा प्रोडक्ट मतलब शेप साइज कलर डिजाइन कुछ भी नहीं है ऐसा। सो मार्केट में ऐसा जो सब्सटीट्यूट होना चाहिए वो नहीं है। और उस वजह से यहाँ पे हमें जो प्राइस डिसाइड करना है वो प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। एक चीज सोच के देखो, हम अकेले सेलर हैं यहाँ पे। सो आई एम द फर्म एंड आई एम ऑल्सो द इंडस्ट्री। मैं ही फर्म हूं और मैं ही इंडस्ट्री भी हूं, दोनों चीज मैं ही हूं। और उस वजह से यहाँ पे क्या होगा, फर्म इज अ प्राइस मेकर एंड फर्म इज अ प्राइस टेकर। मार्केट में मैं अकेला इंसान हूं, उसकी वजह से मेरे पास राइट है। मैं ही प्राइस डिसाइड करता हूं और मैं ही उस प्राइस को एक्सेप्ट करता हूं। नेक्स्ट वन, रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म। रेस्ट्रिक्शन है, फ्रीडम नहीं है। जो इंसान एंटर करना चाहे एग्जिट करना चाहे ऐसा कुछ नहीं है। रेस्ट्रिक्शन, आप लोग चाहोगे तो भी एंटर नहीं कर पाओगे। उसका सबसे बड़ा रीजन है, आज एक चीज सोच के देखो, सबसे फर्स्ट बेसिक चीज लाइसेंसिंग। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि कल से हमको भी रेलवे स्टार्ट करना है, हम लोग भी खुद की ट्रेन लेके आएंगे, ऐसा कुछ भी क्या पॉसिबल है? क्या गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देगी? नहीं, नॉट पॉसिबल। सेकेंड इज पेटेंट। पेटेंट की जब हम लोग बात करते हैं, आप लोगों ने शायद ट्रेडमार्क सुना होगा, गुडविल सुना होगा, कॉपीराइट सुना होगा। उसी तरीके से पेटेंट है। पेटेंट क्या है? ये भी इंटेंजिबल एसेट है हमारे लिए। अगर हमने कोई नई चीज को इन्वेंट किया है, हमने अगर किसी भी नई चीज को इन्वेंट किया है, तो हम लोग उस चीज का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं पेटेंट एक्ट में, कि अब मार्केट में ये कमोडिटी सिर्फ मैं ही सेल करूंगा। इसका जो कमर्शियल बेनिफिट है वो किसको मिलना चाहिए? सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए। सो वो क्या है बेसिकली? पेटेंट राइट। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट का पेटेंट करवा लिया तो आप लोग चाहोगे तो भी उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल नहीं कर पाओगे। सो रेस्ट्रिक्शन में सबसे पहले क्या देखा, लाइसेंस की वजह से हो सकता है, पेटेंट की वजह से हो सकता है, फिर कार्टल की वजह से, फॉर्मेशन ऑफ कार्टल, मतलब कहीं ना कहीं ग्रुप बना लिया है सब लोगों ने मिलकर। 3-4 सेलर्स है मार्केट में प्रोडक्ट के लिए, बट तीनों चारों सेलर्स ने ग्रुप बना लिया है कि यार एक काम करते हैं, प्रोडक्ट सेल करेंगे तो सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो इस प्राइस पे ही करेंगे, इससे कम प्राइस पे सेल ही नहीं करेंगे। ये कार्टल है। हाँ, हमारी कंट्री में कार्टल अलाउड नहीं है। एंड लास्ट एक और रीजन हो सकता है रेस्ट्रिक्शन के लिए, नेचुरल रेस्ट्रिक्शंस। मतलब किसी का बिजनेस है, सालों से बिजनेस है, 25-30 साल से कोई इंसान बिजनेस कर रहा है, वो उस पर्टिकुलर मार्केट में बहुत अच्छा एस्टैब्लिश हो चुका है। अब अगर न्यू कॉम्पिटिटर्स एंटर करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो वो बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि उनके सामने सर्वाइव करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो बेसिकली रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे कहीं ना कहीं। रेस्ट्रिक्शंस किसकी वजह से हो सकता है? हमने देखा लाइसेंस, पेटेंट, कार्टल एंड नेचुरल रेस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट वन, फर्म इज ए प्राइस मेकर। मैंने पहले ही बताया, यहां पे हम सिंगल इंसान हैं जो मार्केट में इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। सो फर्म भी मैं ही हूं, इंडस्ट्री भी मैं ही हूं। सो प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है? हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। हम लोग चाहे उस प्राइस पे प्रोडक्ट को आसानी से क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। प्राइस पे हमारा पूरा कंट्रोल है। नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नॉर्मली है ना, कभी भी हम लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, बट मोनोपोली मार्केट में चांसेस है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के। मतलब सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कस्टमर से मैं अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा हूं। क्या बोला मैंने? प्रोडक्ट सेम है बट कस्टमर्स अलग है तो प्राइस भी अलग है। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। सिंपल एग्जांपल, इंडियन रेलवे की बात कर रहे थे। इंडियन रेलवे अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा है। कैसे? तो ऑब्वियस बात है, सीनियर सिटीजन के लिए अलग चार्ज है और नॉर्मल सिटीजन अदर देन सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए अलग चार्ज है। क्या आप लोग कुछ बोल सकते हो उनको? नहीं बोल सकते हो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कुछ केसेस में पॉसिबल होता है। इवन कुछ बुक्स में तो एक एग्जांपल डॉक्टर का भी दिया हुआ है कि डॉक्टर अगर चाहे तो ऐसा हो सकता है कई बार कि भाई पुअर पेशेंट है तो उससे कम फीस चार्ज करे। अगर उनको पता है कि ये हम इनके फैमिली डॉक्टर है, ये रिच पेशेंट है, तो उनसे शायद ज्यादा फीस चार्ज कर सकते हैं। पुअर के लिए कम फीस ले रहे हो, ये भी क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सर्विस तो सेम ही है,
बट प्राइस क्या कर रहे हैं, दोनों से अलग ले रहे हैं, फीस अलग ले रहे हैं दोनों से। सो मोनोपोली के केस में कहीं ना कहीं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट वन इज नॉमिनल सेलिंग कॉस्ट। नॉमिनल सेलिंग कॉस्ट मतलब एज सच एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। अगर हम लोग मोनोपोली मार्केट में, हमें पता है कि हम सिंगल सेलर हैं, मार्केट में मेरे जैसा प्रोडक्ट सेल करने वाला इंसान अवेलेबल नहीं है, सो कहीं ना कहीं हमारी मोनोपोली है, तो क्या हमें एडवर्टाइजमेंट ये सब पे बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत है? कभी भी नहीं, वो चीज कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। सो एडवर्टाइजमेंट पे बहुत कम खर्चा करेंगे हम लोग। एंड लास्ट पॉइंट इज नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व। नॉर्मली डिमांड कर्व कैसा होता है? ऑब्वियस बात है, नेगेटिवली स्लोप्ड ही होता है। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली इसीलिए मेंशन किया है क्योंकि देखो, प्राइस हम लोग चाहे वैसा सेट कर सकते हैं, बट अगर हम लोग को हमारे प्रोडक्ट की सेल बढ़ानी है, मुझे अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ानी है, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट का प्राइस क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। प्रोडक्ट का प्राइस जितना कम करूंगा उतना प्रोडक्ट की सेल अपने आप क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। मतलब जो हमारा डिमांड कर्व है वो अल्टीमेटली वापस से डाउनवर्ड स्लोपिंग ही आ जाएगा, और इसीलिए क्या बोला है? नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व। यहां पे हमारे दो मार्केट कंप्लीट हुए। सबसे पहले हमने कौन सा मार्केट देखा था? परफेक्ट कंपटीशन। और परफेक्ट कंपटीशन के बाद हमने क्या देखा? मोनोपोली। अब नेक्स्ट थर्ड मार्केट पे शिफ्ट हो जाते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जब हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन, इट इज अ मिक्सचर ऑफ परफेक्ट एज वेल एज मोनोपोली मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली मार्केट को मिला के मोनोपोलिस्टिक बनाया गया है। एक चीज याद रखना, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों एक्सट्रीम एंड से एकदम अपोजिट है, बट दोनों का मिक्सचर क्या है? मोनोपोलिस्टिक मार्केट, जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में काफी सारी चीजें कॉमन लगेगी हमको जो पहले पढ़ी हुई है, जैसे कि सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। हमने कहां पे देखा था ये पॉइंट? परफेक्ट कंपटीशन में। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मतलब प्रोडक्ट सेल करने वाले भी बहुत ज्यादा लोग हैं और प्रोडक्ट परचेस करने वाले भी बहुत ज्यादा लोग हैं। और जब भी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होंगे तो एक सिंपल चीज याद रखेंगे, नो सिंगल बायर और नो सिंगल सेलर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट। कोई भी एक सिंगल बायर या सिंगल सेलर की वजह से मार्केट पे सच को इफेक्ट आने वाला नहीं है। दूसरी चीज, जब बहुत ज्यादा लोग हैं मार्केट में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, तो एक और चीज याद रखेंगे, इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर, फर्म इज अ प्राइस टेकर। ये पॉइंट हमने देखा था पहले। चलो नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब मोनोपोलिस्टिक मार्केट ऐसा मार्केट है जहां पे कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं सोप का, तो सोप के लिए बहुत सारी कंपनीज है बट माइनर माइनर डिफरेंस है सब में। तो ये क्या है? मोनोपोलिस्टिक मार्केट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। जैसे कि अब सोप है या फिर शैम्पू है, ये सब की जो कंपनीज है, ये लोग क्या कर रहे हैं? क्वालिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, फ्रेग्रेंस होती है शायद कहीं ना कहीं। सो ये सब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का पॉइंट आ जाता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी में और उन सब चीजों में माइनर डिफरेंस लेके आ जाएंगे हम लोग, और उस वजह से अगर ये लोग अलग प्राइस चार्ज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी ही अलग है, उसकी डिजाइन, उसका शेप अलग हो सकता है। नेक्स्ट वन, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ये भी हमने पढ़ा था। मार्केट में जो सेलर एंटर करना चाहता है एंटर कर सकता है, एग्जिट करना चाहता है वो एग्जिट कर सकता है। एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट का हमने क्या इंप्लीकेशन पढ़ा था? दैट द फर्म विल अर्न ओनली एंड ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स। ना ही हम लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे और ना ही लॉस, क्योंकि एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है तो लोग एंटर करते हैं, लॉस होता है तो लोग एग्जिट करते हैं। तो सिर्फ क्या अर्न करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। याद करो, परफेक्ट कंपटीशन में क्या था? नॉर्मल प्रॉफिट। मोनोपोली, मोनोपोली में मैं सिंगल सेलर हूं तो वहां पे चांसेस है कि हम लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो मोनोपोलिस्टिक में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट होगा वापस। नेक्स्ट वन, सेलिंग कॉस्ट। अब यहां पर सेलिंग कॉस्ट होती है मतलब एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। एडवर्टीजमेंट के ऊपर ये लोग अच्छा खासा खर्चा करते हैं। अगर हम लोग देखें ना तो सोप या शैम्पूस की कंपनीज वो लोग इवन सेलिब्रिटीज को हायर करते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं जितनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे उतनी ही डिमांड क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। जब हम लोग एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट भी दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टिव एडवर्टाइजमेंट एंड सेकंड वन इज परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट। कंस्ट्रक्टिव एंड परसुएसिव। जब मैं कंस्ट्रक्टिव एडवर्टाइजमेंट की बात करता हूँ तो ये ऐसी एडवर्टाइजमेंट है जहां पे मैं कहीं ना कहीं क्या कर रहा हूँ? प्रोडक्ट के फीचर्स, प्राइस,
क्वालिटी, उन सब चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूं, ये क्या है? कंस्ट्रक्टिव एडवर्टाइजमेंट। एक होता है परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट। परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है? टू कन्विंस द कस्टमर, टू ल्योर द कस्टमर, मतलब कस्टमर को कन्विंस कर रहा हूं कि राइवल का प्रोडक्ट से ज्यादा मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, तो आप लोग मेरा प्रोडक्ट परचेस करें। बहुत बार आप देखना, जब भी किसी सोप की या कोई चीज की एड आती है, एडवर्टाइजमेंट आती है, तो वो लोग क्या बताते हैं? ऑर्डिनरी सोप एंड ये कंपनी की सोप। लोग कंपेयर कर रहे हैं, वो कस्टमर को बताना चाहते हैं कि भाई राइवल से ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट किसका है? हमारा प्रोडक्ट है। ये क्या है? ये परसुएसिव एडवर्टाइजिंग है। सो सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये लोग डिमांड क्या करना चाहते हैं? इंक्रीज करना चाहते हैं। नेक्स्ट वन, प्राइस पॉलिसी। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में मैंने बताया ना, प्राइस ये लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, इनके ऊपर इनको जो प्राइस रखना है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अलग है, शेप, साइज, डिजाइन, इन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो उस वजह से इनका पार्शियल कंट्रोल है प्राइस पे। प्राइस को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, फुल कंट्रोल नहीं बोल सकते। उसका रीजन है मार्केट में सेलर्स क्या है, बहुत ज्यादा है, तो अगर बहुत ज्यादा प्राइस सेट करूंगा तो शायद कस्टमर्स चले जाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत कंट्रोल है क्वालिटी की वजह से। नेक्स्ट वन इज नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन भी बहुत होता है, मतलब कुछ कॉम्पिटिटर शायद ऐसा कर सकते हैं कि गिफ्ट स्कीम लेके आते हैं, आप प्रोडक्ट ये परचेस करो, इसके साथ पेन फ्री, इसके साथ मग फ्री, इसके साथ क्रिकेट बैट फ्री। ये सब क्या है? स्कीम्स है, गिफ्ट की स्कीम है। कुछ कंपनीज वारंटी या गारंटी के साथ आ सकती है कि हम लोग 5 साल की गारंटी लेते हैं, 5 साल की वारंटी लेते हैं। सो ये नॉन प्राइस कंपटीशन है, इसके थ्रू भी हम लोग कस्टमर्स को क्या कर सकते हैं? अट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज इम्परफेक्ट नॉलेज। यहां पे इम्परफेक्ट नॉलेज है, मतलब जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की परफेक्ट नॉलेज जो होनी चाहिए ना, वो नहीं है कस्टमर्स को। उसका सिंपल रीजन है, यहाँ पे क्वालिटी में डिफरेंस है। सो क्वालिटी में जब भी डिफरेंस होगा, डेफिनेटली कस्टमर्स कभी उसको एग्जैक्टली जज नहीं कर पाएंगे प्राइस देख के। इवन जो सेलर्स है शायद वो भी जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है ना वो अलग अलग होता है, क्वालिटी अलग है तो कॉस्ट भी चेंज हो जाती है सबकी। सो इम्परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट मार्केट में क्या था? परफेक्ट नॉलेज। तो मोनोपोलिस्टिक में क्या हो जाएगा? इम्परफेक्ट नॉलेज। एंड लास्ट पॉइंट, नेचर ऑफ डिमांड कर्व। अब नेचर ऑफ डिमांड कर्व कैसा होगा? अगेन डाउनवर्ड स्लोपिंग। मतलब यहाँ पे भी वही लॉजिक है, हमको हमारे प्रोडक्ट की सेल अगर इंक्रीज करनी है, प्रोडक्ट की सेल बढ़ानी है, तो उसके लिए प्राइस क्या करेंगे? कम करेंगे। प्राइस जितना कम करते जाएंगे उतनी ही प्रोडक्ट की सेल हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से इंक्रीज कर सकते हैं। सो अगेन डिमांड कर्व कैसा होगा? नेगेटिवली स्लोपिंग, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो याद रखेंगे, ये फीचर्स है, फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब तक 3 कंपटीशन देखे, पहले परफेक्ट, फिर मोनोपोली और फिर मोनोपोलिस्टिक। नेक्स्ट वन, लास्ट टॉपिक, ओलिगोपोली मार्केट। लास्ट क्या है? ओलिगोपोली। जब हम लोग ओलिगोपोली मार्केट की बात करते हैं तो ओलिगोपोली में भी अलग अलग टाइप्स है। पहले तो ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है? ओलिगोपोली मार्केट का मतलब होता है फ्यू सेलर्स। मार्केट में प्रोडक्ट सेल करने वाले बहुत कम लोग हैं, उसको क्या बोलते हैं? ओलिगोपोली मार्केट। एक होता है डिओपोली। डिओपोली का मतलब क्या होता है? टू सेलर्स, नाम से ही पता चलता है, डिओपोली टू सेलर्स। सो ओलिगोपोली मतलब फ्यू सेलर्स, डिओपोली मतलब टू सेलर्स। क्या ओलिगोपोली मार्केट का कोई एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग? फ्यू सेलर्स, मार्केट में प्रोडक्ट सेल करने वाले बहुत कम लोग हो। और याद रखना, सेलर्स की जब भी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, सेलर्स का मतलब प्रोड्यूसर है, शॉपकीपर्स नहीं है। सो कौन सा एग्जांपल है? बेस्ट एग्जांपल, सिम कार्ड कंपनीज। कितनी सिम कार्ड कंपनीज है? आइडिया, वोडाफोन। दो ठीक है, एक हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम लोग अलग मानते हैं। आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, जियो, बहुत, टाटा डोकोमो जो हम बोलते हैं वो, यूनिनॉर। तो भी 5-7 गिन के हो रही है, सोच के देखो 10 तक भी नहीं पहुंच पाओगे। ये कौन सा एग्जाम्पल है? ओलिगोपोली मार्केट का। सो ओलिगोपोली मार्केट में हम लोग याद रखेंगे क्या है? फ्यू सेलर्स है, मतलब प्रोडक्ट सेल करने के लिए जो प्रोड्यूसर्स है वो क्या है? बहुत ही लिमिटेड है। अब ओलिगोपोली मार्केट में सबसे पहले हम लोग टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली, जिसमें सबसे फर्स्ट दिया है प्योर ओलिगोपोली। प्योर ओलिगोपोली का मतलब है ये ऐसा मार्केट है, प्योर ओलिगोपोली का मतलब ये ऐसा मार्केट है जहां पे जितने भी कॉम्पिटिटर्स है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मतलब एकदम सेम। मतलब मेरा और मेरे कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट एकदम सेम है, होमोजीनियस है, तो वो कौन सा मार्केट हुआ? प्योर ओलिगोपोली।
अगर हमारा दोनों का प्रोडक्ट अलग है तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। होमोजीनियस प्रोडक्ट हो तो प्योर ओलिगोपोली। अलग अलग प्रोडक्ट हो, क्वालिटी, शेप, साइज सब अलग है तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। सो पहले याद रखेंगे प्योर, फिर याद रखेंगे डिफरेंशिएटेड। नेक्स्ट, कोल्यूसिव ओलिगोपोली। कोल्यूसिव ओलिगोपोली मतलब ये ऐसी ओलिगोपोली है जहां पे कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर्स को है ना डिसएडवांटेज पता चल चुका है। उन्हें पता है कि यार कंपटीशन करके कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा काम करते हैं यूनिटी के साथ काम करते हैं, हम सब लोग मिल जाते हैं, मिल के काम करेंगे। ये क्या है, कोल्यूसिव ओलिगोपोली। द कॉम्पिटिटर्स हैव और द फर्म्स हैव रियलाइज्ड द डिसएडवांटेज ऑफ कंपटीशन। सो वो लोग कहीं ना कहीं मिल के काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज नॉन कोल्यूसिव। मतलब अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मिलके काम करने में कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा काम करते हैं अलग अलग ही काम करते हैं। वो क्या है, नॉन कोल्यूसिव। यूनिटी के साथ काम करना है तो कोल्यूसिव, अलग अलग काम करना है तो नॉन कोल्यूसिव। सो टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली में याद रखेंगे 4 तरह की ओलिगोपोली है, प्योर, डिफरेंशिएटेड, कोल्यूसिव एंड नॉन कोल्यूसिव। अब टाइप्स देख लिया, एक काम करते हैं फीचर्स भी देखते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट फीचर क्या दिया है, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स। क्या है, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स। मतलब यहां पे जो प्रोडक्ट सेल करने वाली फर्म्स है ना वो बहुत कम है। मैंने बोला ना मोबाइल सिम कार्ड कंपनीज, आइडिया, वोडाफोन, जियो, एयरटेल और बीएसएनएल, टाटा डोकोमो, यूनिनॉर, 6-7 कंपनीज बहुत स्मॉल नंबर में। बट लार्ज फर्म मतलब जितनी भी कंपनीज है वो सब लार्ज स्केल पे है। आइडिया, वोडाफोन क्या कोई छोटी कंपनी है, जियो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे कस्टमर्स है। सो याद रखेंगे स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज कस्टमर्स। हर फर्म का कहीं ना कहीं मार्केट शेयर जो है ना वो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठे हैं, चाहे वो एयरटेल हो, वोडाफोन हो, आइडिया हो, ये सब लोग। नेक्स्ट वन, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन वेरियस फर्म्स। मतलब ये जितने भी प्रोड्यूसर्स है ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। आज एक चीज सोच के देखो, अगर कोई एक फर्म कुछ चेंज करता है ना तो दूसरी फर्म्स भी उसको फॉलो करती है। जब से जियो के प्लान्स है 499 599 में अनलिमिटेड कॉलिंग, 1 GB डेटा पर डे, और वो सब देखो सबने उसको फॉलो किया, एयरटेल ने उसको फॉलो किया, आइडिया, वोडाफोन, सब लोगों ने। मतलब इंटरडिपेंडेंस है, अगर राइवल कुछ भी करेगा तो हम लोग भी क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। डेफिनेटली हम लोग भी चेंजेस करेंगे प्रोडक्ट में या उसके प्राइस में। सो इंटरडिपेंडेंस है। नेक्स्ट वन, कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड ऑफ द फर्म। कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड मतलब यहाँ पे ना ओलिगोपोली मार्केट में फर्म्स को कभी क्या लगता है, हमने देखा था कोल्यूसिव, नॉन कोल्यूसिव। कभी हमें लगता है कि यार मिलके काम करना चाहिए, कंपटीशन का क्या है, डिसएडवांटेज ही है। कभी लगता है कि नहीं यार हमको अलग ही काम करना चाहिए, कंपटीशन करेंगे ज्यादा अच्छा है, कट थ्रोट कंपटीशन होना चाहिए। सो कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड है, हमें खुद को ही नहीं पता मिलके काम करना चाहिए या फिर अलग से काम करना चाहिए। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग। एडवर्टाइजमेंट, ये लोग भी एडवर्टाइजमेंट में बहुत खर्चा करते हैं। जितनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे ना उतना ही ज्यादा मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। आप देखो जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, हर थोड़े टाइम में कोई नई एडवर्टीजमेंट आती है, सेलिब्रिटीज को लेके आते हैं, क्योंकि वो लोग मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। हो सके उतने लोग क्या करें, इनका प्रोडक्ट परचेज करें। सो एडवर्टाइजमेंट तो यहाँ पे होगी ही होगी, और वो भी एक्सट्रीम स्केल पे होने वाली है। नेक्स्ट इज नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। अब नॉन प्राइस कंपटीशन की बात की है, मतलब बेसिकली अगर हम लोग देखें ना तो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, प्राइस कंपटीशन ठीक है, उसके साथ साथ नॉन प्राइस कंपटीशन, गिफ्ट स्कीम है, वारंटी है, गारंटी है, ये सब चीजें हो सकती है। आप आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, जियो ऐसा कुछ भी करो तो उसके शायद तक 1 साल का नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल सकता है। ऐसा पॉसिबल है ना, ये कुछ भी हो सकता है, ये नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन है। इवन ये लोग जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी बहुत ज्यादा क्या है, एक तरीके से नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन ही है। प्राइस में इतना हेर फार नहीं कर रहे लोग, बहुत चेंजेस नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट की मदद से कंपटीशन कर रहे हैं। सो ये नॉन प्राइस कंपटीशन है। नेक्स्ट वन, एंट्री बैरियर्स। पे ओलिगोपोली मार्केट में भी है ना एंट्री बैरियर है। जो रीजंस मोनोपोली के थे ऑलमोस्ट सिमिलर ओलिगोपोली में। और ओलिगोपोली में सबसे बड़ा एंट्री बैरियर अगर कुछ है ना तो वो कैपिटल है, कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत लार्ज है। मैंने अगर सोचा कल से मैं भी सिम कार्ड कंपनी शुरू कर रहा हूं तो क्या इतना इजी होगा, वो नहीं, वो चीज पॉसिबल नहीं है, बहुत चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि बहुत बड़ा कैपिटल अमाउंट चाहिए मुझे, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चाहिए मुझे, उसके बिना शायद मैं एंटर नहीं कर पाऊंगा मार्केट में। सो एंट्री बैरियर है, इतना इजीली हम लोग एंटर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन,
इनडिटर्मिनेंट डिमांड कर्व, मतलब जो डिमांड कर्व है ना वो इनडिटर्मिनेंट है, हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कैसा होगा। मोनोपोली में हमने देखा था डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिवली स्लोपिंग, मोनोपोलिस्टिक में भी नेगेटिवली स्लोपिंग, लेकिन ये तो ओलिगोपोली मार्केट है, यहाँ पे हमें पता ही नहीं है, क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि राइवल कैसे रिएक्ट करेगा। मैंने प्रोडक्ट का प्राइस कम किया तो वो क्या करने वाला है, मैंने क्वालिटी में चेंजेस किए तो वो क्या करेगा, और उसकी वजह से कस्टमर्स कैसे रिएक्ट करेंगे वो नहीं पता। और जब हमको कस्टमर्स का रिएक्शन ही नहीं पता तो हम लोग डिमांड कर्व को भी इतनी आसानी से आइडेंटिफाई या फिर डिटरमाइन कर सकते नहीं है, और उस वजह से यहाँ पे क्या बोला है, इनडिटर्मिनेंट डिमांड कर्व। एंड लास्ट पॉइंट इज प्राइस रिजिडिटी। जब हम लोग प्राइस रिजिडिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे प्राइस बहुत स्टेबल है, प्राइस बहुत ज्यादा चेंज नहीं करते ये लोग। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट किसने एक्सप्लेन किया था, प्रोफेसर पॉल एम स्वीजी ने। प्रोफेसर पॉल एम स्वीजी ने ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ किंग्ड डिमांड कर्व। किंग्ड मतलब ये ऐसा पॉइंट था जिसको पॉइंट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, जहां पे कहीं ना कहीं कस्टमर्स है, राइवल फर्म्स है, ये लोग रिएक्ट करते हैं। आज सोच के देखो, अगर मैं प्राइस कम करूंगा तो मेरे कॉम्पिटिटर भी प्राइस कम कर देंगे, क्या कुछ फायदा हुआ? नहीं, कस्टमर उतने के उतने ही हैं। अगर मैं प्राइस इंक्रीज करूंगा तो कॉम्पिटिटर प्राइस सेम ही रखेंगे, मेरे कस्टमर्स भी कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाएंगे, तो ये तो डिसएडवांटेज हो गया मेरे लिए। प्राइस कम नहीं कर सकता क्योंकि कम करेंगे तो कॉम्पिटिटर भी प्राइस कम करेंगे, प्राइस बढ़ा नहीं सकता हूं क्योंकि वो लोग सेम रखेंगे प्राइस। तो प्राइस रिजिडिटी, प्राइस क्या रख रहे हैं, स्टेबल रख रहे हैं हम लोग। और एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किसने किया है, प्रोफेसर पॉल एम स्वीजी ने विद द हेल्प ऑफ किंग्ड डिमांड कर्व। सो याद रखेंगे ये हमारे फीचर्स है, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। हमने ना मेनली 4 अलग अलग मार्केट देखे, मोनोपोली देखा, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ये सब। एक छोटा सा और मार्केट होता है, बहुत छोटा, सिर्फ मीनिंग दिया हुआ है जिसका, जिसको हम लोग मोनोप्सोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोप्सोनी। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, सिंगल सेलर। उसी तरीके से मोनोप्सोनी का मतलब क्या होता है, सिंगल बायर। क्या बोलेंगे, सिंगल बायर, मतलब मार्केट में प्रोडक्ट परचेस करने वाला इंसान सिर्फ एक ही है। क्या ऐसा पॉसिबल है, सिंगल बायर? यस, एक दो जगह पे पॉसिबल है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं, फाइटर प्लेन्स। फाइटर प्लेन्स परचेस करने वाला कौन सा इंसान होगा, सिर्फ गवर्नमेंट। तो ये सिंगल क्या है, सिंगल बायर का एग्जांपल है। ये मोनोप्सोनी मार्केट है जहां पे कंट्रोल ज्यादा किसके पास है, बायर के पास है। बायर कुछ एक्सटेंट तक प्राइस को क्या कर पाएगा, इन्फ्लुएंस कर पाएगा। सो याद रखेंगे, इस वीडियो के अंदर हमने अलग अलग मार्केट देखे हैं। सबसे पहले देखा था परफेक्ट, नेक्स्ट मोनोपोली, नेक्स्ट मोनोपोलिस्टिक, एंड लास्ट ओलिगोपोली। और एक छोटा सा टॉपिक देखा मोनोप्सोनी, दैट इज सिंगल बायर। और इसके साथ हमारा यहाँ पे जो मेन टॉपिक था टाइप्स ऑफ मार्केट वो कंप्लीट हुआ। आई होप सबको ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ डायग्राम्स के साथ आएंगे, मतलब एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, उसका शेप, नॉर्मल प्रॉफिट, एब नॉर्मल प्रॉफिट, वो सब किस तरीके से होगा, वो सभी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आज के वीडियो में यहां तक रखते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।